کہ सूरज बहुत करीब आ जाएगा उस दिन मैदान हशर में, और लोग पसीने में शराबूर होंगे। बल्कि वो एक लेंथ भी बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरज तकरीबन मेरे ख्याल 2 गज़ का फासला होगा या जो भी है वो बेहतर जी। तो उन्होंने सवाल किया कि सर आज सूरज इतना करीब आ जाए तो ह्यूमैनिटी ज़िंदा ही नहीं रह सकती, तो ये कैसे जो है ना वो पॉसिबल है। फिर पुल सिरात के बारे में आता है कि वो मतलब तलवार की तरह नोकीला और बारीक है, बहुत बारीक है। तो वो जब विजुअलाइज करते हैं तो वो सवालात करते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अहादीस बिल्कुल सही है, हमारा इन पे ईमान है, कुरान पे तो क्वेश्चन ही नहीं रेज़ कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बातें तो कुरान और सही हदीस में बिल्कुल हैं, तो इनको कैसे समझा जाए। तो मैं जो समझा हूँ आपकी बात से कि फ़िज़िकल लॉज उस वक्त के और होंगे, हमारे नहीं होंगे, और ये बहुत पॉसिबल है। आज भी साइंटिस्ट इस पे जो है ना वो बात कर रहे हैं। बल्कि मैं आपके सामने वो एक मिसाल अक्सर स्टूडेंट्स को भी देता हूँ। ये तसव्वुर जो है ना, कार्दशेव एक रशियन फिजिसिस्ट था, उसने एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था कि हमसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हो सकती हैं इस पूरी कायनात में, और उसने उनको नंबर्स दिए। जैसे दुनिया को उसने टाइप 1 कहा। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो अपने जो स्टार सिस्टम है, जो अपना सितारा है, उससे जो एनर्जी आ रही है उसका फ़ायदा उठा सके। या उसने कहा कि जो अपने प्लैनेट में, जो उनके प्लैनेट में मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एनर्जी सिस्टम्स हैं, उनका फ़ायदा उठा ले, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। टाइप 2 उसने कहा कि वो सिविलाइजेशन है जो अपने तमाम इर्द गिर्द यानी अपने सोलर सिस्टम की जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पे काबू कर ले। अब देखें जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं कि उनका एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर अगर यहाँ पे आ जाए ना, तो वो क़यामत तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफ़ी होगा। यानी उसमें इतनी एनर्जी है। यानी एस्टेरॉयड एक आ जाए, पत्थर से मेरी ये मुराद है। फिर उसने कहा टाइप 3 सिविलाइजेशन है, वो इससे भी एडवांस्ड है। वो है जो अपने गैलेक्सी कहकशां जो पूरी है, गैलेक्टिकल सिस्टम की रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले समहाउ। और इसको उसने कहा कि ये लोग इमॉर्टल होंगे, ये मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास हर बीमारी का भी इलाज होगा, यंग होने का भी तरीका होगा। अब ये उसने एक थ्योरी पेश की, इस पे बहुत सी फिर वो गोरों ने मूवीज़ बनाई इसको फैंटेसाइज करके जो भी। तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो इसकी पॉसिबिलिटीज़ पे तो आज साइंटिस्ट भी बात कर रहे हैं कि हाँ हमारे फ़िज़िकल लॉज के अलावा और भी फ़िज़िकल लॉज हो सकते हैं जो अभी तक हम पे जो है आया ही नहीं हुए। तो जज़ाकल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत और बड़े कम अल्फाज में आपने बयान कर दिया। चलें ये मसला तो हल हुआ। अब हमें समझ जाना चाहिए कि दूसरी बात कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह जिस तरह के लॉज चाहे बना देगा, हमें इस पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। शेख ये सब मंज़र स्टार्ट कैसे होगा? यानी मेरा जो नॉलेज है कि 2 सूर फूंके जाएंगे। पहला सूर जो फूंका जाएगा उस पर क्या होगा, दूसरा सूर जो फूंका जाएगा उस पर क्या होगा। अल्लाह को हुक्म देगा तो हम करेंगे, जिस चीज से अल्लाह रोकेगा हम रुकेंगे, जिस चीज से को अल्लाह कहेगा करो हम करेंगे। ठीक है, तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, पहली बात। शैतान का हुक्म हम नहीं मानते, राइट। दूसरा, जब हम किसी भी स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को फॉलो करना बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी मैंने आपको फॉलो कराया। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आप गेम से आउट हो गए हैं, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाई उसूलों पे है। इसको हम समझें, जल्दी समझ लें बेहतर है, नहीं समझेंगे तो सफ़र करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है। सूरज एक वक्त पे आता है, एक वक्त पे जाता है। ठीक है, सनराइज, और आपको पता है कि जिस तरह से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मगरिब से निकल आए और मशरिक में गुरूब हो। ऐसा होगा तो आपको पता है कि क़यामत आ जाएगी लिटरली। अर्थ जो है वो एक खास स्पीड पर घूम रही है, आपको पता है ना, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, इस तरह से घूम रही है, उसकी एक स्पीड है। वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हो गई तो क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ी सी अप डाउन हो गई, हम सब मारे जाएंगे। जब हम नज़्म ज़ब्त में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो याद रखें किसी का हक मारा जाता है। ठीक है, इसलिए रूल्स को फॉलो करना ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। आप लोग जिम्मेदार शहरी बने, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान बने, आप लोग को ये भी विजन है कि किसी को ब्यूरोक्रेसी में भेजा जाए, किसी को जज बनवाया जाए इंशाल्लाह,
किसी को जो है ना बहुत हाई रैंक ऑफिसर बनाया जाए, ताकि आप लोग सक्सेसफुल दुनिया में बने और आप लोगों ने दीन भी पढ़ा हो, ठीक है। ये है मंजिल मकसूद, लेकिन वो आसान नहीं है। उस मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, रूल्स का आदी बनना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, बहुत से लोग हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते लाइफ में, जनरल बात कर रहा हूँ, जो लापरवाह हैं, ठीक है, जो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर आगे जाके उनके मामलात भी ख़राब होते हैं। देखें, 5 नमाजें, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आ जाता है, इंसान है, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आ जाए कि यार आज नमाज स्किप कर दूं। हो सकता है फजर पे उठते हुए आपको बड़ा हो कि यार ये क्यों मैं उठूं फजर पे, ठीक है, वुजू करना पड़ेगा, पहली सफ में खड़ा होना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, देखें ना, हमारे नबी ने गारंटियां दी हैं कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह का वादा है उससे कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जन्नत कितना खूबसूरत है, आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। फिर ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो डिसिप्लिन है, उसकी लाइफ में नज़्म व ज़ब्त है। फिर आप देखें कि फजर की नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास क्या होगी, लाइट, ठीक है। ये सही हदीस है कि आज वो अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब लाइट की जरूरत होगी क़यामत में, आपको पता है ना, एक जगह आएगी मैदान हशर में जहाँ पिच डार्कनेस होगी, अंधेरा, वहां पे कुछ लोगों के पास रोशनी होगी। वो खुश नसीब लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो कितना फायदा है। तो इन चीजों से आप अपने आप को मोटिवेट रखा करो कि नहीं, अगर मैं जबरदस्ती भी पढ़ रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती भी पढ़ाई जा रही है तो अच्छी बात है। बहुत सी चीजें जिंदगी में जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अपनी मोटिवेशन को डिक्रीज ना होने दें। नमाज बेहतरीन है नज़्म व ज़ब्त के लिए, यह मंजिल मकसूद है। नमाज आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर रही है कि आप अच्छे बनोगे। देखो ना, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जो बंदा वुजू कर रहा है वो पाक रह रहा है, जो पाक रह रहा है इंशाल्लाह वो गुनाहों से बच जाएगा, ठीक है। हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नमाज से आप गुनाहों से दूर रहेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एक डायरेक्शन आपकी डिफाइंड है, इसको कभी भी बोझ ना समझना, ठीक है। इसको एंजॉय करें और इस पे शुक्र गुजार हो अल्लाह के कि आप उन चंद खुशनसीब नौजवानों में, देखो कितने नौजवान हैं जो बिलियर्ड खेल रहे हैं, स्नूकर वहाँ क्लब में जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सूटे लगा रहे हैं बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन आप खुश नसीब हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हो बैठ के, आप आपस में खेल भी रहे हो, एक अच्छा वक्त गुजार रहे हो, आपको यहाँ क्लासें दी जा रही हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कुछ लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में कभी कभी सख्ती भी हो जाती है, कोई बात नहीं। माँ बाप जो है ना वो सख्ती भी करते हैं, तो आपने माइंड नहीं करना। तो ये आपके उसातिज़ा, ये माँ बाप की तरह है डेफिनेटली। तो ये कभी कभी सख्ती इसलिए करते हैं कि आप ठीक हो जाए, आपकी ये रेलवे, आपकी जो रेलगाड़ी है ना, ये ट्रैक से ना हट जाए, क्योंकि आप स्पेशल लोग, आप लोगों को हमने ट्रैक से नहीं हटने देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक चलें, रूल्स को फॉलो करें। जो रूल्स बना दिए गए हैं वो बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मैंने आपको मिसाल दी, सूरज देखो अपने वक्त पे निकलता है, दुनिया एक वक्त, एक स्पीड पर घूम रही है, उस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। आप देखें अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है, कितना रहम करता है अल्लाह हम पे, कि अल्लाह ने अपने इंसानों को अनलिमिटेड, अपने बंदों को अनलिमिटेड पानी की सप्लाई किस तरह से फराहम की। एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है नेचर में। वो फैक्ट्री में क्या होता है, आप गौर से आप सुनना, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखो जो समंदर है उनका पानी पीने के काबिल है, नमकीन पानी है, कड़वा पानी है, ठीक है। उसमें इतने खतरनाक मिनरल्स होते हैं कि अगर मैं और आप समंदरी पानी पीना शुरू कर दें, हम एक दिन में मर जाएंगे, ठीक है, इतने खतरनाक मिनरल्स हैं उसमें। तो समंदरी पानी तो पीने के लायक नहीं है। क्लीन वाटर जो है वो कहाँ से आता है, चश्मों से, ठीक है। अब चश्मे हम पिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें भर रहा है, और आपने जैसे कहा बारिशों के थ्रू भर रहा है। लेकिन बारिश कैसे होती है, कितना खूबसूरत प्रोसेस है, थोड़ा समझ लें। देखें होता क्या है कि सूरज जो है उसकी हीट, सूरज की जो तपिश है, उससे समंदरों का जो पानी है वो भाप बनता है। तो देखें अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फैक्ट्री क्या लगाई है कि वो भाप बन के गर्म हवा समंदर से जो निकली हुई भाप है वो जाती है बादलों में। बादलों में ना सिर्फ उस हवा का पानी बनता है, क्योंकि बादल का टेम्परेचर ठंडा है, पानी बनता है,
बल्कि अल्लाह ताला उस समंदरी भाप के मिनरल्स जो आपके लिए नुकसानदेह उन्हें अलहदा करता है, बादलों में उन्हें अलहदा करता है, फिल्टर प्लांट है। वो बारिश कहाँ गिरती है? लेक्स में, रिवर्स में, चश्मों में, और आपको अल्लाह ताला साफ पानी देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कभी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला का इस बात पे कि सब साफ पानी हमें मिल रहा है? और मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ। कुल अराई तुम, कहो ए मोहम्मद इन्हें कहो, अराई तुम इन अस्बह माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धंसा दे, चश्मे ना हो, फमई यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? कौन सी मशीन है? कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है। तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर 200 फुट नीचे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाऊं, तुम लोग क्या कर लो। मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा? फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून। आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी, हजरत आयशा की औलाद में। इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपकी? हजरत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। वो उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हजरत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी। तो क्या उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारी? रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। बेशक जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, जो अगर सही है तो सारा जिस्म सब कुछ ठीक है, जो अगर खराब है तो सब कुछ खराब है। और बेशक वो क्या है? कल्ब। जब भी हमने अपने मसाइल को ठीक करना है तो सबसे पहले कल्ब का इलाज करें। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊं या मेरी कोई जिंदगी खराब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा करें। इसी तरह अल्लाह ने मिसाल जो दी वो एक ऐसे दरख्त की दी, ये मोमिन की मिसाल जिसका अकीदा बहुत स्ट्रांग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे ग्रिप है, जिसकी दरख्त है, शाखें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और जड़ें बहुत मजबूत। और अल्लाह ने कहा इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, कि उसका जो फ्रूट है वो हर वक्त बन रहा है बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। ये एक्चुअली खजूर के दरख्त की मिसाल, ठीक है, टेक्निकली तफसीर में। एंड अल्लाह प्रेजेंट्स एग्जांपल फॉर द पीपल दैट परहैप्स दे विल बी रिमाइंडेड। देखिए अभी कितनी खूबसूरत मिसाल है। जड़ मजबूत होने का क्या मतलब? देखिए मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा? फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे ऐसे दरख्त के। आप सोचे एक दरख्त है बहुत स्ट्रांग, तूफान आता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम यही है ना कि उसके पत्ते गिर जाएंगे, उसका कोई एक आधा तना हिल जाएगा, एक आधी शाख टूट जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी जड़ इतनी मजबूत है अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो दिस इज व्हाट अकीदा डज टू यू, स्ट्रांग अकीदा, तकदीर पर बहुत स्ट्रांग अकीदा, ठीक है। तो ये मिसाल याद रखें। और ये तरबियत के हवाले से बहुत खूबसूरत आया है कि बच्चों की तरबियत जो है वो सुभान अल्लाह आप देखें इस हवाले से। तो एक तो अकीदा, ठीक है। नंबर 2 रिलेटेबिलिटी, बहुत खूबसूरत बात है। रिलेटेबिलिटी जो है ये हमारे दीन ने इतनी क्रिएट की। कुरान में जितनी स्टोरीज है वो रिलेटेबिलिटी के लिए ही तो है। आप देखें ऐसे मसाइल चूंकि ज्यादा कॉमन आते हैं इसलिए मैं बार बार मिसालें देता हूँ। लेट्स से किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी खातून, आपके लिए इतनी बड़ी रिलेटेबिलिटी अल्लाह ने क्रिएट कर दी, हजरत आयशा की औलाद में। इससे बड़ी रिलेटेबिलिटी क्या है आपकी? हजरत आयशा तो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। उम्महातुल मोमिनीन को शादी बैंड था, नहीं थी औलाद। हजरत हफ्सा की औलाद थी, नहीं थी। तो क्या उन्होंने जिंदगी नहीं गुजारी? रिलेटेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप अकेले नहीं हैं। इमाम बुखारी की शादी नहीं हुई, ज्यादा मशहूर बात यही, ठीक है, मारूफ बात यही है, नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी गालिबन आता है, खैर, लेकिन ऐसे हमारे अइम्मा गुजरे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई फॉर वेरियस रीजंस। करना चाहते होंगे लेकिन इल्म में लगा दी सारी उम्र। इमाम इब्न तैमिया के बारे में आता है गालिबन, उनकी भी शादी नहीं हुई। तो देयर आर सो मेनी पीपल जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं यू आर डूम्ड, या आपकी नस्ल खत्म है। देखिए कई देयर सो मेनी ग्रेट पीपल है पास्ट। अब आप हजरत आयशा के बारे में क्या कहेंगे? उनकी नस्ल कहाँ है? हजरत आयशा की नस्ल। लेकिन हजरत आयशा से दूसरा काम इतना ले लिया कि मैं और आप सही बुखारी, कितनी हदीस हजरत आयशा से? मोर देन 2000 आई थिंक हजरत आयशा से हदीस मरवी है।
تو یہ والا کام لے لیا اللہ نے اس سے. پھر امہات المومنین میں سے ہیں وہ. تو ریلیٹیبلٹی اسی طرح دیکھیں, کوئی آپ کی فیملی میں فوت ہو گیا ہے تو آپ پہلے انسان نہیں ہیں جس کی فیملی میں کوئی فوت ہو گیا. سب سے زیادہ اموات ہمارے نبی نے دیکھی وداؤٹ اے سیکنڈ ڈاؤٹ. اپنے بچوں کی چار بچوں کی اموات دیکھی ہیں اپنی زندگی میں, 3 بیٹیوں کی اور 2 بیٹوں کی, 5 بچوں کی اموات دیکھی اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھ سے دفنایا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو. اسی طرح اپنے صحابہ کی اموات دیکھی ہے. سب سے زیادہ ڈیتھ ہمارے نبی نے دیکھی. اپنی وائف کی ڈیتھ دیکھی حضرت خدیجہ کی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے انکل کی ڈیتھ دیکھی ہے, اپنے دادا کی ڈیتھ دیکھی ہے عبد المطلب کی. تو یہ آسان نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو مرتے دیکھنا. آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم نے ابھی تک کتنی ڈیتھس دیکھی ہیں, بہت کم. ٹھیک ہے, تو یو کین ریلیٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ریلیٹیبلٹی ریئلی ہیلپس. اسی لیے قرآنک سٹوریز سے ریلیٹ کرنا چاہیے. سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ فرام لوڈ ونس, خاندانی نظام. اور جتنا کنبہ اسٹرانگ ہوگا اتنا اچھی بات ہے. اس لیے اپنی فیملیز کو اسٹرانگ رکھیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا کریں. بڑی تقویت ملتی ہے ایک دوسرے کو دلاسا جب دیا جاتا ہے. تو پرانی جنریشن ماشاءاللہ آپ دیکھیں 6 بچے, 10 بچے. اسی طرح میں اپنے دادا کو دیکھوں 8 بچے, نانا کو دیکھوں ان کے بھی 8 بچے. انفارچونیٹلی اب ڈائٹ کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے فیملی سسٹم بھی آہستہ آہستہ 1-2 بچوں کی طرف آ رہا ہے. اینی وے یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن سپورٹ سسٹم, کنبہ, خاندان بہت میٹر کرتا ہے اور اس سے کاؤنسلنگ لینا اور ایک دوسرے کو تقویت دینا. اسی لیے نبی نے دیکھے اللہ نے کتنا پسند فرمایا بیمار کی تیمارداری. اپنے بچوں کو سکھائے بیمار کی تیمارداری. اسی طرح کوئی فوت ہو گیا ہے تو بچوں کو مینرز ہونا چاہیے وہاں جا کے کیا کہنا ہے, کیا افسوس کرنا ہے وہاں جا کے. اور بچوں کو آپ کو بھیجنا چاہیے ایسی جگہ, جنازوں پہ بھیجنا چاہیے, ایون قبرستان تک بھیجنا چاہیے. بچوں کو تھوڑا سا ہمیں اس میں بہادر بنانا چاہیے کہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. اسی طرح پھر دعاز ہیں, اسلامک سائیکو تھراپی کا حصہ دعاز. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. سٹوری آف ام سلمہ ہے, ان کی دعا کتنی مشہور ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ان کے جب میاں فوت ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ نے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر دیے. کتنی بڑی کیس اسٹڈی ہے. تو یہ چند ایک باتیں اسلامک تھراپی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور چیز, آخری چیز TIIP ماڈل ہے, ٹریڈیشنل اسلامک انٹیگریٹڈ سائیکو تھراپی, TIIP ماڈل. اس میں قلب از دی سینٹر اکارڈنگ ٹو دس حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جو اگر صحیح ہے تو سارا جسم سب کچھ ٹھیک ہے, جو اگر خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. اور بے شک وہ کیا ہے, قلب. وہی القلب. تو قلب سینٹر میں ہے جس پہ ورکنگ کرنی ہے. اب قلب کے ساتھ عقل بھی جڑی ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی آپ کے ہارٹ میں 40,000 نیورونز ہیں جو صرف دل کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں. سرچ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے, گوگل پہ جا کے لکھیں نیورونز آف دی ہارٹ. 40,000 نیورونز آپ کے دل میں ہیں, وہ صرف دل کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. دل کا اپنا ایک نروس سسٹم ہے, نروس سسٹم آف دی ہارٹ, کبھی گوگل پہ سرچ کیجیے. اینی وے, قلب کا تعلق عقل سے بھی ہے, قلب کا تعلق نفس سے بھی ہے, قلب کا تعلق احساس ایموشن سے بھی ہے, قلب کا تعلق روح سے بھی ہے. سو آور سینٹر آف فوکس از قلب. ویسٹرن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ ہے کہ قلب کو نکال دیا انہوں نے اور انسان کو بس ایک ایسا ہی انہوں نے کریچر سمجھا جس کا دماغ سب کچھ ہے. تو اس لیے جب بھی ہم نے اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے قلب کا علاج کر. اور قلب کا علاج آپ کو پتا ہے اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے گناہ بھی چھوڑنا ہے. دیکھیں, اگر ہم نے ڈپریشن, سیڈنس سے نکلنا ہے, ہم نے گناہ بھی چھوڑ, کیونکہ گناہ قلب کو افیکٹ کرے. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے تاکہ قلب اور اسٹرینتھن ہو. ہم نے قرآن یاد کرنا ہے تاکہ قلب میں قرآن آئے. ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت سننی تاکہ قلب میں قرآن آئے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی قلب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے. یعنی قلب کے ساتھ جوڑنے سے مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی عقل کو گورن کرنا ہے, نہ کہ ادروائز. کچھ لوگ عقل کے مطابق دین کو جج کرتے ہیں کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے لہٰذا یہ کر لو, اور وہ عقل کے مطابق دین, کوئی دین کے بعد عقل کے مطابق نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھیں, عقل دین کے تابع ہے, دین عقل کے تابع نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دس. چاہے آپ کو کوئی حکم ہضم نہیں ہو رہا ہے اللہ رسول کا, پھر بھی عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی تو دل کی خوراک ہے, یہی تو قلب ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے, یہ ماڈل لگانا کہ آپ نے اپنی سوچیں بھی ٹھیک کرنی ہے. دیکھیں, کوگنیشن جو سب سے اوپر ہے, عقل, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. سوچوں کو اچھا سوچنا ہے, اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. نفس
आपने बिहेवियरल इंक्लिनेशन या जो नफसानी ख्वाहिशात है उनको कंट्रोल करना है, गुनाह से बाहर निकलना है। नंबर 3 आपने एहसास अपने इमोशंस को भी ठीक रखना है। नंबर 4 आपने रूहानी सेहत जो है उसको भी ठीक रखना है। इन सारी चीज़ों से आपका कल्ब स्ट्रेंथन होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत मॉडल है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला आप मॉडल जहन में रखें। आखिर में बस चंद एक दुआएं हैं जो हमने कई बार इस पे बात की है। एक तो ये डिप्रेशन की दुआ मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ीहा हुक्मुक अदलुन फ़ीहा क़ज़ाउक। ये दुआ ज़रूर याद कर लें, इसको पढ़ा करें, ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत है इसकी, ठीक है। इसी तरह ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़ली वल जुबनी व ज़लाइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। ब्यूटीफुल दुआ, इसमें 8 चीजों से पनाह मांगी गई है। नंबर 1 हम से, हम कहते हैं एंजाइटी को, हुज़न से सौरो, अज से, अज कहते हैं वीकनेस को, कसल से लेजीनेस को। अज्ज और कसल इन शॉर्ट जो है वो क्या है, डीमोटिवेशन। उसके बाद बुखल से, बुखल कहते हैं माइजरलीनेस को। जुबन से, जुबन कहते हैं कॉवर्डीज को, डरपोकपन को। व ज़ला इद्दैन, ज़ला इद्दैन से मुराद है कर्ज के अंदर डूब जाने से। व ग़लबतिर रिजाल, और लोगों के गलबे से कि कोई इंसान मुझ पे हावी हो जाए। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। फिर ये दुआ असली लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल आदाई, कि अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ सख्त मुशक्कत से। जहदिल बला का मतलब है सख्त मुशक्कत से। व दरकिश शकाई होपलेसनेस से, या जिसको कहते हैं रेचिडनेस। और व सूइल क़ज़ाई बुरी तकदीर से। व शमाततिल आदाई, और इस बात से कि मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके खुश हो या मेरी सफरिंग पे रिजॉइस करें। कितनी जामे दुआ है। जब आपको ये डर लगे कि मैं तबाह ना हो जाऊं या मेरी कोई जिंदगी खराब ना हो जाए, ये दुआ पढ़ा कर, क्योंकि इसमें आप जहदिल बलाई सख्त मुशक्कत से पनाह मांग रहे हैं, व दरक शकाई होपलेसनेस से पनाह मांग रहे हैं, रेचिडनेस होपलेसनेस, व सूइल क़ज़ाई बुरी तकदीर से पनाह मांग। इसी तरह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ए अल्लाह, देयर इज नो ईज़ एक्सेप्ट दैट व्हिच यू मेक इजी, एंड इंडीड यू व्हेन यू वांट मेक ग्रीफ एंड डिफिकल्टी इजी। ये भी आसानी की दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। इसी तरह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये भी बहुत खूबसूरत दुआ है। बाकी ये दुआओं की ऐप और व इय्याका नस्तईन दुआओं की होप है, उसे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। तो अल्लाह तो अता ही अता है, जैसे कि कहा ना किसी शायर ने कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो यही रवैया है, यही मोहसिनीन का रवैया होता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं गलती पर हूँ, मैं जालिम हूँ, मैंने गलती की। और सच भी ये है, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं कहना, सच भी यही है। सारी गलतियां हमारी अपनी हैं, गलत डिसीजंस हम लेते हैं, अल्लाह के अहकामात पे हम अमल नहीं करते हैं, हम अल्लाह के बताई बातों पे नहीं चलते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह ताला बड़े बड़े नेक लोगों की आजमाइशें लेते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आजमाइशें भी अल्लाह फिर उन्हीं की लेते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट करें, थोड़ा ट्रस्ट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और यही तवक्कुल का तकाजा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हमें जो रवैया नजर आता है याकूब अलैहिस्सलाम का, जिससे हम अल्टीमेट होप, अल्टीमेट उम्मीद पकड़ सकते हैं। और वो ये उम्मीद है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है, अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है, अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है, अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज निकाल सकता है, अल्लाह ताला जो है वो वहां से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। ये होप था याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाहु अकबर, कि उनको मिसाल भी बनाना था, ताकि क़यामत जितने लोग आने वाले उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तक़वियत, सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राजी हो जाए, फिर खुश हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी जात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं है।
اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائے, پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے, جو بہت محبت کرنے والا ہے, جو الوکیل ہے, بہترین معاملات کو چلانے والا ہے, جو کہ القدیر ہے, بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں, جو کہ العزیز ہے, بہت پاورفل ہے, جو کہ المجیب ہے, بہت قریب ہے, سننے والا ہے, جو کہ الفتاح ہے, کھولنے والا ہے, راستوں کو کھولنے والا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا, کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا نبیوں کی مدد نہیں کی, کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی, کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی, کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی, کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں, اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے. تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے. اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے. دیکھیے ہوپ اور ریزیلینس, یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے, یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ, ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے, کچھ پلانز بناتا ہے, کچھ پاتھ ویز بناتا ہے, یعنی سولوشن اے, سولوشن بی, سولوشن سی, وہ بیٹھ کر سولوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں, کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ, لیکن سٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں, ذکر تو کیا جا سکتا ہے, اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے, اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے, اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو اللہ سے ہوپ پکڑیں, امید پکڑیں. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے, ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں, اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام, ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی. لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا, ایپیسوڈ 2 میں, کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر اور بٹر نہیں بنے. انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو, ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں, اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے, آگے بڑھتے گئے, کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا. ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے, آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں, آپ آگے بڑھتے رہیں گے, آپ رکیں گے نہیں. یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا, جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی. تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا, ان کے پاس توکل تھا, ان کے پاس آپٹیمزم تھا. اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام, واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی, کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین. یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی, وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک, تو کیا کہا؟ فصبر جمیل, میں بہترین صبر کروں گا, خوبصورت صبر, بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. اللہ اکبر, یہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسیو شکایت کرتے ہیں. گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا, کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا, لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا, گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا, یہ پیسیو شکوہ میں آئے گا. اور بہت سے لوگ پیسیو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل, بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں, اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے. کیا خوبصورت رویہ ہے, کیا پازیٹیو رویہ ہے, بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے,
अल्लाह अकबर, ही सेड फसब्रुन वल्लाहुल मुस्तआन, और मैं अल्लाह की मदद पकड़ता हूँ। और फिर ये जुमले देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करूँ। व्हाट अ पावरफुल पर्सनालिटी, अल्लाह अकबर। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है, यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है, और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ऐ अल्लाह बड़ा होप है मुझे, बड़ी उम्मीद है तेरी रहमत। कितना मान है इस दुआ में कि अल्लाह मैं बड़े मान से आया हूँ, मेरे रब बड़ा होप है मुझे तुझ पे, बड़ी उम्मीद है, तू हल कर देगा, तू मदद करेगा मेरी, ऐ अल्लाह तू ही है। तो कितना मान है इस दुआ में, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कही कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के वाले पलक झपकने भी ना कीजिए, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्ला, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस है। सुभान अल्लाह। क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स है कि वो हर चीज पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए। उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेंबर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ, ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या खूबसूरत जुमले कहे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुस्कराए, अपनी फैमिली की तरफ देखा, कहा है मेरे अब्बा, आज वो ख्वाब मेरे रब ने पूरा कर दिखाया। एक एक चीज अल्लाह की तरफ डायरेक्ट की कि मेरा रब कितना मेहरबान है। जब मैं जेल गया, मुझे जेल से निकाला, और जो मुझ पे इल्जाम लगा तो मुझे क्लियर किया, और उसके बाद मुझे ये मकाम दिया, और आज आप सब मेरे सामने खड़े हैं। और मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे भाइयों से रीयूनाइट कर दिया, जबकि मेरे भाइयों को शैतान ने वर्गलाया था। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, कितनी पॉजिटिव गुफ्तगू है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्कॉलर्स कहते हैं यहाँ पे उन्होंने वेल का तस्करा नहीं किया। वो कह सकते थे ना कि अल्लाह ने मुझे वेल से भी निकाला। क्या मैनर्स थे, क्या अखलाक था, क्या इंसान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। यानी मुफस्सिरीन कहते हैं कि वेल का तस्करा इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई सामने खड़े थे, और वेल का तस्करा करते तो भाई शर्मिंदा हो सकते थे। इस बात से बचाया कि भाइयों की तजलील ना हो, भाई शर्मिंदा ना हो, क्योंकि अब मैं माफ कर चुका हूँ, सो आई शुड नॉट मेंशन समथिंग जो पास्ट की बात है, इसलिए वेल का तज़किरा नहीं किया। अल्लाह। तो क्या इंसान थे याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसे लोगों को हीरोज बनाइए, ऐसे लोगों की जिंदगियों से सीखिए। हमें सर्टेनिटी से पता होना चाहिए अल्लाह अल कवी है, अल्लाह अल अलीम है, अल्लाह ताला जो है वो अल कदीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो अल हई है, अल कय्यूम है। अल्लाह ताला वो ज़ात है, जिंदा जवेद हस्ती है। अल्लाह ताला जो है वो अल वकील है, और अल्लाह ताला जो है वो अल वहाब है। ये अल्लाह के वो खूबसूरत एट्रीब्यूट्स हैं जिससे आपका ईमान बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे। इन पे मज़ीद जो है वो आप गौर करें। मैं एक वेबसाइट भी रेफ़र कर देता हूँ, आप गूगल पे जाके अल्लाह का कोई नाम लिखें, मिसाल के तौर पे अल वकील, और आगे सर्च पे लिखें अल वकील के साथ अंडरस्टैंड कुरान, तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने अल्लाह के नाम को प्रैक्टिकली भी बयान किया हुआ है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लाइफ में कैसे हो सकती है। तो अंडरस्टैंड कुरान वेबसाइट है, लेकिन गूगल पे सर्च करने का तरीका है, पहले नाम लिखा अल्लाह का और आगे वो वेबसाइट लिखी अंडरस्टैंड कुरान, दैट्स इट। तो एग्जैक्ट वो आर्टिकल खुल जाएगा अल्लाह के नाम से जो रिलेटेड है। तो ये पहला बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरीका। दूसरा तरीका प्रैक्टिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल बढ़ाने का है, द एफर्मेशन यानी कन्फर्मेशन ऑफ द मीन्स एंड कॉजेस। ये प्रैक्टिकल तरीका है कि आपको ये पता हो कि तवक्कल सिर्फ ये नहीं है कि बस अल्लाह पे यकीन करके बैठ गए और किया कुछ नहीं, करना है आपने, ठीक है। करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको नजर आएगी, अल्लाह का यकीन आपको उसके फायदे मैनिफेस्ट होते नजर आएंगे। करेंगे ही नहीं तो फिर जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपका तवक्कल जो है वो बढ़े। जैसे किसी सफर पे निकलें तो तवक्कल करके निकलें तो सफर के दौरान उस तवक्कल के बेनिफिट्स नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह एग्जाम देने गए, तवक्कल करके जाएं अल्लाह की ज़ात पे, दुआ करके जाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, सुबह शाम के अज़कार किए हों, राइट, वो सारी हिफाजती इक़दाम किए हों,
اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے. جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ, سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے, تیاری کر کے گئے, لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا, یہ میری طرح ایک انسان ہے. نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ, میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا, راستہ اختیار کرنا, اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ, اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے. رائٹ. امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ I don't want to do anything till my provision comes to me, کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا, this man has no knowledge of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم statement کہ Allah has made my provision under the shade of my sword. سبحان اللہ, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ know that the accomplishment of tawakkul never negates taking that the means which Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. Allah ordered us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیے جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. O you who believe, take your precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together. سبحان اللہ, یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا precautions لو. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہے کہ اپنی قوت جمع کر لو, اسٹریٹجیز بنا لو, ٹھیک ہے نا, فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے, تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے, ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ, کہ ٹرینڈز کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈز چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا, وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا, تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں, اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا, زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا, جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا, اور بس جا کے ایک لیکچر ڈیلیور کر دینا اور بس یہ کہنا کہ بس ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں نے اپنی حجت پوری کر دی ہے. دیکھیں اچھی بات ہے, دین کی بات تو ہم نے کرنی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پراپر تیار ہو کے نہ جائیں یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے, انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ, اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا, اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے, اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ,
یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے، مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے۔ ادروائز آپ کو پتا ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ